नमस्कार दोस्तों। रशिया और यूक्रेन के बीच में जो भी कुछ इस समय हो रहा है उसमें एक ट्विस्ट आ गया है, वो ये है टर्की। क्योंकि अगर आप ज्योग्राफिकली देखोगे रशिया और यूक्रेन को, तो यहाँ पर टर्की एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि उसकी जो बाउंड्री है वो ब्लैक सी के साथ जुड़ती है। मैं आपको आगे मैप में सब कुछ दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि क्या जो टर्की है वो रशिया यूक्रेन के वॉर को स्टॉप कर सकता है। और इसी की वजह से अगर आप देखिए तो यहाँ पर जो टर्की के प्रेसिडेंट हैं एर्डोगान, वो गए हैं कीव। कीव बेसिकली आपको पता होगा जो यूक्रेन है उसका कैपिटल है, और वहां पर उनके प्रेसिडेंट से मुलाकात की है। तो सब कुछ हम देखेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, टर्की किस तरह का रोल प्ले कर पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyIQ.com विजिट कर सकते हैं, वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में आपको सभी जो एमसीक्यूज हैं वो मिल जाएंगे। चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे अभी एग्जैक्टली हो क्या रहा है। टर्की की जो प्रेसिडेंट हैं एर्डोगान, वो कीव पहुंच गए हैं। यहां पर इसकी लोकेशन आप देख लीजिए, ये आपको दिख रहा होगा यूक्रेन। यूक्रेन ध्यान रखना है अभी भी नेटो का पार्ट नहीं है। मेन मुद्दा यहां पर जो बना हुआ है रशिया और यूक्रेन के बीच में, रशिया नहीं चाहता कि यूक्रेन किसी भी प्रकार से यहां पर नेटो का पार्ट बने। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो कि 1949 में फाउंड किया गया था, और उस समय जो फाउंडिंग मेंबर्स अगर आप देखोगे तो 15 के आसपास थे, और धीरे धीरे करते करते आज यहां इसके अंदर 30 मेंबर्स आपको देखने को मिल रहेंगे। ये जितने भी ब्लू कलर से हो रखा है वो आपके नेटो के मेंबर्स हैं, जिसमें कि टर्की भी नेटो का पार्ट है। ध्यान रखना है नेटो का मेंबर है। तो यहां पर अगर आप इसकी लोकेशन देखिए तो टर्की के नदन साइड में यहां पर आपको ब्लैक सी देखने को मिल रहा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है यूक्रेन और यहां पर रशिया के बीच में कुछ भी अगर होता है तो उसका इंपैक्ट टर्की के ऊपर भी आएगा। तो टर्की कहीं ना कहीं चाहता है कि ये जो पूरा मामला है वो डिप्लोमेटिकली सॉल्व हो जाए, और इसी को देखते हुए टर्की के प्रेसिडेंट एर्डोगान वो चले गए हैं यूक्रेन, यहां पर कीव जो कैपिटल है वहां पर उनके प्रेसिडेंट से मुलाकात करने। और बेसिकली आप कह सकते हो कि एर्डोगान के द्वारा बोला जा रहा है कि मैं एक मीडिएटर का रोल प्ले कर सकता हूं। यहां पर जो बैलेंस रिलेशन है रशिया और यूक्रेन दोनों के बीच में वो प्ले कर सकते हैं, ऐसा उनका कहना है। तो जहां तक मीडिएटर की अगर हम इसको अच्छे से समझने की कोशिश करें तो टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं वो बार बार फियर कर रहे हैं, मतलब कि उनको डर लग रहा है कहीं ना कहीं कि यहां पर अगर मामला बहुत बिगड़ गया तो वैसे ही आपको पता है टर्की में इस समय प्रॉब्लम चल रही है, इकोनॉमिकली काफी वीक हो गया है, जो करेंसी है वो काफी डेप्रिशिएट हुई थी, ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। और यहां पर ये दिक्कत आ गई तो उसका डायरेक्ट खतरा टर्की के ऊपर भी होगा। इसीलिए उन्होंने यहां पर यह कहा कि जो भी कुछ यहां पर रशिया यूक्रेन के बीच में हो रहा है ये क्राइसिस में कन्वर्ट हो सकता है। और यहां पर जो अंकारा अगर आप देखोगे टर्की जो है वो कीव मतलब कि जो यूक्रेन है उसके भी क्लोज है, और रिसेंट टाइम्स में देखने को मिला कि मॉस्को के भी काफी ज्यादा नजदीक हो गया है। आपको ये पता होना चाहिए, मैं आपको आगे बताऊंगा कि दोनों के बीच में किस तरह के रिलेशन है। लेकिन यहां पर बेसिकली टर्की के प्रेसिडेंट ने सजेस्ट किया कि यहां पर टर्की में जो जगह है वो एक मीडिएटर का रोल प्ले करेगा, मतलब कि यूक्रेन और रशिया हो गए, यूएस हो गए, यूरोप के कुछ देश हो गए, वो टर्की में यहां पर जगह पर आ सकते हैं और इस सारे मुद्दों को सॉल्व करने के लिए यहां पर विचार विमर्श कर सकते हैं, ऐसा उनका कहना है। फर्दर आप देखोगे तो उनके द्वारा स्टेटमेंट यही आ रहा है कि वी आर रेडी टू प्ले आवर पार्ट टू एस्टैब्लिश एन एटमॉस्फेयर जहां पर पीस और ट्रस्ट जो है वो पूरे रीजन में बना रहे। और अभी जो दौरा हो रहा है यहाँ पर एर्डोगान का कीव में, और जेलेंस्की वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं यूक्रेन के, उनसे मुलाकात करने के बाद वो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को टर्की में होस्ट करेंगे। जी हाँ, इस समय जो पुतिन है वो गए हुए हैं चाइना, आपको पता होगा विंटर ओलंपिक्स जो चल रहा है तो उसके ओपनिंग सेरेमनी वगैरह, तो वहाँ चाइना गए हैं, वहाँ से वो रिटर्न होंगे और फिर वो जाएंगे टर्की और टर्की में होस्ट करेंगे। तो आई होप कि आपको रिलेशन थोड़ा समझ में आ रहा होगा यहाँ पर कि पहले जो टर्की है वो गया है यहाँ पर यूक्रेन, और यहाँ पर मुलाकात हो रही है एर्डोगन की, फिर कुछ दिन के बाद यहाँ पर रशिया से मुलाकात होगी। तो मोस्ट प्रोबेबली बताया जा रहा है कि ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर पाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि टर्की का यूक्रेन के साथ कैसा रिलेशन है और टर्की का रशिया के साथ किस तरह का रिलेशन है। तो यहां पर अगर आप टर्की का यूक्रेन के साथ देखोगे तो हिस्टोरिकल रिलेशन देखने को मिलेगा। यहां पर अगेन आप देख पाओगे मैप में ये जो ब्लैक सी है ये टर्की काफी बड़ी बाउंड्री जुड़ती है। तो इसके यहां पर अगर आप यूक्रेन के साथ रिलेशन देखिए तो वहां पर जो एथनिक टाइज हैं, स्पेशली जो ततार कम्युनिटी है यूक्रेन के अंदर, उनके साथ डायरेक्ट देखने को मिलता है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो यहां पर 2014 में जब रशिया ने क्रीमिया जो है ये वाला पार्ट जो है अपने अंडर लिया था, सीज कर लिया था, तो उस समय भी टर्की ने रशिया के खिलाफ बोला था, मतलब कि यहां पर रशिया ने टर्की ने नाराजगी जताई थी कि रशिया को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो टर्की है वो यूक्रेन के साथ काफी ज्यादा खड़ा रहा है। और इनफैक्ट अभी कीव जाने से पहले भी जो एर्डोगान है उन्होंने यही कहा था कि किसी भी देश की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी है उसको यहां पर मजबूत हमें रखने की कोशिश करनी चाहिए। और यहां पर इनफैक्ट मैं आपको यह भी बता दूं कि रशिया नहीं चाहता कि यूक्रेन नेटो का पार्ट बने, लेकिन टर्की ने यहां पर कहा है कि ठीक है हम चाहते हैं कि यहां पर ये नेटो का पार्ट बन जाए।
तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि टर्की और यूक्रेन काफी ज्यादा नजदीक हैं। इसके अलावा यहां पर जो डिफेंस कॉपरेशन है वो भी रिसेंट ईयर्स में काफी ज्यादा बढ़ा है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, टर्की के द्वारा एक ड्रोन यहां पर मैन्युफैक्चर किया जाता है जिसका नाम है बैरक्तर TB2 ड्रोन। ये जो है आपको याद होगा कि जो अर्मेनिया और अजरबैजान का जो युद्ध हुआ था उस समय भी अजरबैजान ने इसका इस्तेमाल किया था। और इनफैक्ट यहां पर यह भी बताया जाता है कि ये जो ड्रोन दिया गया है टर्की के द्वारा यूक्रेन को, तो यहां पर जो ईस्टर्न वाला पार्ट है यूक्रेन का, यहां पर प्रो रशियन जो सेपरेटिस्ट रहते हैं उनके ऊपर हमला करने के लिए भी किया गया, जिसको लेकर रशिया नाराज भी हुआ था कि टर्की ऐसा क्यों कर सकता है। ठीक है, तो ये आपको पूरा देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहां पर यूक्रेन और टर्की ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो डिफेंस इंडस्ट्री का प्रोडक्शन है वो भी ज्वाइंट तरीके से स्टार्ट किया जाए। कई सारे जो एग्रीमेंट है, फ्री ट्रेड डील हो गया, इस तरह के साइन होने के आसार हैं कि जब ये यहां पर जो है टर्की में जो भी मुलाकात, यूक्रेन में जो भी मुलाकात चल रही है। तो ये तो हमने समझा टर्की और यूक्रेन के बीच में। अब क्वेश्चन आता है कि जो रशिया के साथ रिलेशन अगर आप देखोगे तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा, क्योंकि जो सिचुएशन हो रही है यूक्रेन के अंदर उसकी वजह से टर्की को यहां पर प्रॉब्लम हो गया है। मैं आपको बताता हूं कैसे। क्योंकि रिसेंट टाइम्स में आपने देखा होगा जो टर्की है उसके ऊपर कुछ सैंक्शंस वगैरह लगाए गए थे यूएस के द्वारा। भले ही आपको पता है कि टर्की भी नेटो का पार्ट है, नेटो का मेंबर है, लेकिन उसके बावजूद भी यूएस ने सैंक्शंस लगा दिए थे। वो क्यों लगाए थे? क्योंकि टर्की ने यहां पर जो S-400 मिसाइल है, जो आप पता है आपको भारत के द्वारा भी खरीदा गया है, उसको यहां पर जो एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी है, सिस्टम है, उसको टर्की ने खरीदा था अपने आप को सेव करने के लिए। तो यहां पर वो रशिया के साथ काफी नजदीक हो गया था, जिसकी वजह से यूएस ने कह दिया था कि ऐसा टर्की को नहीं करना चाहिए। सोचिए, एक नेटो मेंबर जो है वो रशिया के इक्विपमेंट को खरीद रहा है, वो अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है। एट द सेम टाइम यहां पर जो है जो टर्की है वो मॉस्को के साथ रिलेशन अपना डैमेज नहीं करना चाहेगा, जाहिर सी बात है। और इनफैक्ट यहां पर आप देखोगे कि अगर सैंक्शंस की बात आएगी, मतलब कि जो विश्व की जो कम्युनिटी है अगर वो कहेगी कि रशिया के ऊपर फर्दर सैंक्शंस लगाना चाहिए, तो कहीं ना कहीं टर्की रशिया को यहां पर थोड़ा बचाने की कोशिश करेगा। क्योंकि आपको समझना है टर्की जो है वो रशिया के ऊपर काफी डिपेंडेंट है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, इस समय जो हालत चल रही है इकोनॉमी की, उसकी वजह से और डिपेंडेंट हो गया है। क्योंकि मेजर जो करेंसी का सोर्स है, जो क्राइसिस चल रही है, टूरिज्म के थ्रू जो रेवेन्यू आता है, वो अगर आप देखिए तो रशिया से बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं, रशिया से काफ़ी सारे टूरिस्ट टर्की घूमने आते हैं, जिसकी वजह से टर्की को काफ़ी सारी इनकम होती है। तो इसकी वजह से ये डिपेंडेंट हो गया। इसके अलावा यहाँ पर जो मॉस्को है, उसने पहले कई बार ऐसा हुआ है कि जो फ्लाइट्स हैं टर्की के लिए उसको हॉल्ट कर दी हैं। ठीक है, तो इस तरह की धमकी कई बार रशिया दे चुका है टर्की को कि अगर तुम ऐसा करोगे तो हम तुम्हारे पर फ्लाइट वगैरह हो गया, जो इकोनॉमिक सैंक्शंस है, वो सारी चीजें हम कर देंगे। इसके अलावा यहाँ पर एग्रीकल्चरल जो इंपोर्ट है वो रशिया मंगाता है टर्की से, तो जिसकी वजह से टर्की को कुछ फायदा होता है, यहाँ पर अर्निंग्स होती हैं। लेकिन अगर रशिया उसको स्टॉप कर देगा मंगाना तो उसमें फर्दर प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये सारी दिक्कतें आपको देखने को मिलेगी। फर्दर मैं अगर आपको बताऊं तो ये कॉम्प्लिकेट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि टर्की जो है वो रशिया से बड़ी मात्रा में नेचुरल गैस मंगाता है। ठीक है, तो टर्की डिपेंडेंट हो गया रशिया के ऊपर नेचुरल गैस से। फर्दर बताया जा रहा है कि रशिया जो है वो देश का पहला, टर्की के अंदर उस देश का पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो है उसको स्टैब्लिश करने में लगा हुआ है। तो आई होप कि यहां पर अब आपको जो रिलेशन है टर्की, यूक्रेन और रशिया, किस तरह का रिलेशन है, वो सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो खबर ये भी आई थी कि यहां पर जो मुलाकात है टर्की के प्रेसिडेंट एर्डोगान और यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की, उन दोनों के बीच में मुलाकात हुआ है। और टर्की ने अगेन यही चीज कहा है कि टर्की विल बी रेडी टू हेल्प रिजॉल्व यूक्रेन क्राइसिस, यहां पर एर्डोगान कह रहे हैं। तो देखते हैं कितना कर पाते हैं, क्या होता है। बट आई होप कि एक और जो ये खबर है जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड वो आपको समझ में आई होगी। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखो, हम अभी मैंने आपको मैप वगैरह दिखाया था, क्या आप बता सकते हो जो टर्की है उसका कितना प्रतिशत हिस्सा आपको यूरोप में देखने को मिलता है? थोड़ा सा आप, आई एम श्योर आपने देखा होगा कि यूरोप में है, कितना परसेंट है? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। इसके अलावा अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पर टेलीग्राम पर आ सकते हैं, और बाकी सोशल मीडिया पर भी आप उसे यहाँ पर ज्वाइन कर पाएंगे। फर्दर अगर आप यूपीएससी या किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऐप को डाउनलोड करिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।